नमस्कार, डीजीएनए न्यूज निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस कार्यकाल को भाजपा जहां ऐतिहासिक बता रही, वहीं कांग्रेस इसे धोखा और छलकपट की सरकार बताकर घेराबंदी करने की तैयारियां कर रही है। शुक्रवार को पूर्व मंत्री एवं कसरावत विधायक सचिन यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों को समय पर खाद, बीज, बिजली नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए हैं वो झूठे व खोखले साबित हुए हैं। विधानसभा में विपक्ष से भेदभाव हो रहा है, विकास कार्यों में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नल जल योजना में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार का वादा खिलाफी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 दिसंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेसी जन शामिल होंगे। विधायक यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में ऐसी कोई योजना नहीं है जहां बिना पैसा देकर काम होता होगा। बीजेपी के मंत्री, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनकी कहीं न कहीं निष्क्रियता है या फिर यह मिले हुए हैं। बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलता है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक केदार डावर भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता की शुरुआत संत सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि देकर की गई। इस वित्तीय स्थिति पर सरकार एक श्वेत पत्र लेकर के आए और जनता को और विपक्ष को ये बताए कि वो कहाँ खड़ी हुई है। लगातार हम देखते, रोज हर हफ्ते हम लोग जब अखबार उठा के देखते हैं तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग को खबर लगती है कि आज सरकार ने इतने करोड़ का कर्ज उठा लिया, आज सरकार ने इतने करोड़ का कर्ज उठा लिया। आज पूरे प्रदेश की एक एक जनता पर कितने हजारों करोड़, हजारों लाखों रुपए का कर्ज इस सरकार ने डाल दिया है। तो आदरणीय साथियों, इस वित्तीय प्रबंधन पे भी एक सवालिया निशान आदरणीय साथियों सरकार के ऊपर खड़ा हुआ है। मोहन यादव के जश्न मना रही, आज आप भी पहुंचे, आपने आप भी एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, किन मुद्दों पे जा रहे हैं? देखिए, जो सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे और जो 1 साल के बाद जो वादा खिलाफी आज प्रदेश की जनता के साथ में हुई है, चाहे वो किसानों से किया हुआ वादा हो जहां पर 2700 में गेहूं और 3100 में धान खरीदने की बात हो, चाहे वो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको, लाडली बहनें हैं उनको 3000 रुपए देने की बात कही हो, और भी तमाम ऐसे जो वादे थे जो सरकार ने चुनाव के समय किए थे, लेकिन एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। इस वादा खिलाफी को लेकर के 16 तारीख को विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और सरकार जो आज कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है उसको नींद से जगाने का काम हम लोग करेंगे। और जो वादे किए थे, जिन वादों के आधार पर उन्होंने जनमत हासिल किया था, वो उन वादों को पूरा करने के लिए, उन वादों को याद दिलाने के लिए हम ये आंदोलन और घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार कांग्रेस के विधायकों को बजट नहीं दे रही है। नहीं, वापस पूछेंगे। कांग्रेस के विधायक जो है प्रदेश में, उन्हें बजट नहीं दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, इस तरह का सौतेला व्यवहार तो हम लोग लगातार महसूस कर रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार जो है कहती है कि हमारे लिए सब बराबर है, चाहे पक्ष के लोग विधायक हो, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अभी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए एक कार्य योजना मंगाई गई, लेकिन विपक्ष के जितने भी विधायक साथी उनसे किसी प्रकार की कोई कार्य योजना नहीं मिलेगी। ये बात जरूर है कि जिनसे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, उनसे जो उनकी कार्य योजनाएं बुलाई गई थी, उन कार्य योजनाओं पर अभी तक कोई अमल हुआ नहीं है और मेरे होने वाला भी नहीं है। ये आपने जाति जनगणना की बात की। देखिए, ये हमारी मांग हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं और उनका एक ही कहना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी। इस मूल भावना को ध्यान में रख करके हम लोग ये जातीय जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं और इस विषय को लगातार हम लोग चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। ये डॉक्टर मोहन सरकार के 1 साल के कार्यकाल की क्या कहना चाहिए? आपकी विशेष टिप्पणी क्या रहेगी? आप पूर्व कृषि मंत्री। नहीं, देखिए, इस सरकार में पूरी तरह से ये सरकार विफल रही है और इस सरकार में चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे दलित आदिवासी भाई हो, सब पर जो अत्याचार है, जो कानून व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है।
और मैं समझता हूं कि ये 1 साल पूरे प्रदेश की जनता बदहाल रही है। आपने वित्तीय बजट नहीं दिए जाते, इसके आरोप लगाए हैं। देखिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे ये सरकार की एक बहुत लंबे समय से ये कार्य प्रणाली रही है। सरकार का जो वित्त प्रबंधन है पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। पिछले दिनों जो बजट सरकार ने विधानसभा से पारित किया गया, मैंने अपने बजट भाषण में अपनी चर्चा के दौरान मैंने इस विषय को गंभीरता से उठाया और मैंने सरकार से पूछा कि आप यहाँ से बजट तो पारित करा रहे हैं विधानसभा से, लेकिन ऐसा ना हो कि सरकार बजट पारित होने के बाद आप उस पर वित्त विभाग जो है उन पर रोक लगाने का काम हुआ। और मेरी जो शंका थी वो सही साबित हुई। बजट पारित होने के बाद पुनः वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिख करके उस पर वित्तीय रोक लगाई गई है। बिना वित्त विभाग के अनुशंसा के बजट जो है किसी विभाग को खर्च करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि 16 तारीख को हमारे प्रदेश स्तरीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जनता की समस्याओं को लेके विधानसभा का जो घेराव किया जा रहा है, उस संदर्भ में जो मुद्दे हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई सचिन भाई ने आप लोगों के समक्ष रखे हैं। निश्चित तौर पे आप सब हम जानते हैं कि जो भाजपा सरकार जो वादे कर रही है कि हम विकास का एक अभी कल से कोई यात्रा निकाल रही है, लेकिन धरातल पे कोई चीज़ है नहीं है। और सब किसान, मजदूर, युवा सभी लोग परेशान। किसानों को बिजली नहीं मिल रही। 2 दिन पहले ही हम ग्रिड पे जाके हमने अधिकारियों को बुला के ग्रिड चालू करा। मजदूर जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार गारंटी बंद कर दी, सीधे गुजरात जा रहे हैं बस पे। ये बहुत सारी अनेक ऐसी ज्वलन समस्याएं जिसका निकाल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, केवल प्रोपेगेंडा कर रही है। हम इसी संदर्भ में 16 तारीख को हम सब मिलकर विधानसभा का घेराव। ब्यूरो रिपोर्ट, DJN न्यूज, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।